हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। इकोलॉजी क्या होता है? देखिए, इकोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। वातावरण एवं जीव समुदाय के पारिस्थितिक संबंध के अध्ययन को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। इसको कहा किसने है? इसको कहा है अर्नस्ट हैकेले ने। अर्नस्ट हैकेल ने कहा है, क्या कहा है कि वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी है। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था 1869 में किया गया। इकोलॉजी का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ ये कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1869 ईस्वी में किया गया था, 1869। ठीक है, और नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र। क्या होता है ये इकोसिस्टम? इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था 1955 में हुआ था, एजी टांसले के द्वारा किया गया। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 ईस्वी को एजी टांसले के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है। अब सुनिए पहले पूरा इसको, क्या होता है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक एवं अजैविक संघटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थित व समस्थित में होता है। यह खुला तंत्र है और विभिन्न आकारों एवं प्रकारों का होता है। फिर से इसको सुन लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक एवं अजैविक संघटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थित व समस्थित में होता है। यह खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकारों एवं प्रकारों का होता है। इसकी रचना देखिए, संरचना। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक होता है जैविक घटक। जैविक घटक को हम इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक, और दूसरा है अजैविक घटक जिसको हम अबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जैविक घटक को देखिए, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैविक घटक में दो प्रकार कौन कौन से हैं? जैविक घटक में सबसे पहला जो प्रकार है, सबसे पहला है स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी क्या होता है? जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। मतलब जो जैविक घटक स्वयं ही अपना भोजन निर्मित करते हैं। मतलब स्वपोषी का मतलब होता है, स्व में होता है स्वयं, पोषी का मतलब होता है पोषण करने वाला। स्वयं ही जो अपना पोषण करते हैं, मतलब जो स्वयं ही अपना भोजन निर्मित करते हैं, उसको हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये सारे क्या हैं? स्वपोषी होते हैं। इन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर भी कहते हैं। स्वपोषी को हम उत्पादक भी कहते हैं और या प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं ही निर्मित करें, हम उनको स्वपोषी कहते हैं या उत्पादक भी कहते हैं। दूसरा है परपोषी। परपोषी को हम या परोपजीवी कहते हैं। परपोषी का मतलब ये होता है जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भक्षक जीव और दूसरे होते हैं अपघटक। पहला होता है भक्षक जीव। भक्षक जीव भी तीन प्रकार के होते हैं। एक शाकाहारी, एक मांसाहारी होता है और एक होता है सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब जो साग सब्जी खा करके या कोई भी मतलब साग सब्जी जो इन वनस्पतियों को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, हम इनको कहते हैं शाकाहारी। और जो शाकाहारियों को या मांस को खा करके अपना जीवन बिताते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं। और जो सर्वाहारी होते हैं वो शाक सब्जी और मांस इन दोनों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, हम उनको सर्वाहारी कहते हैं। और दूसरा इसके बाद होता है अपघटक। अपघटक क्या होता है? डिकम्पोजर क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या होते हैं? भक्षक जीवों के शरीर पर रासायनिक क्रिया से तत्वों का अपघटन करते हैं। जो अपघटक होते हैं, ये जीवों के शरीर, अब देखिए, जीव के शरीर का रासायनिक क्रिया से उनके तत्वों का अपघटन करते हैं
और उससे वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो हम उनको अपघटक कहते हैं। उसके बाद आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक को हम इंग्लिश में अबायोटिक कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक घटक और भौतिक घटक। अकार्बनिक घटक में बहुत से होते हैं, लवण है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, तो और ये सारे क्या हैं, गैस हैं। जो गैस हैं या और तत्व हैं, जिसे कैल्शियम है तत्व, लवण है और या गैसें हैं, लवण हैं, ये तत्व हैं। इन सभी को हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक कहेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, है ना, उसको अकार्बनिक कहेंगे। दूसरा क्या है, कार्बनिक, जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं। मृत पौधों तथा जंतुओं के कार्बनिक यौगिक। मृत पौधों जो कार्बनिक घटक होते हैं, कार्बनिक घटक कौन कौन से हैं, ये है मृत पौधों तथा जंतुओं के कार्बनिक यौगिक, इनको कहते हैं। देखिए भौतिक घटक, इसमें क्या होते हैं कार्बनिक में, जैसे प्रोटीन है, फैट है, यूरिया है, ह्यूमस है, ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब क्या है, कार्बनिक घटक हैं। अगला है भौतिक घटक। भौतिक घटक जैसे सूर्य, प्रकाश, हवा, विद्युत, ताप, इन सब को हम भौतिक घटक कहते हैं। अजैविक घटक भी 3 प्रकार के हमने देखा, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और भौतिक घटक। हमने जैविक घटक को 2 प्रकार के देखा, स्वपोषी, परपोषी। परपोषी को 2 प्रकार से देखा, भक्षक जीव और अपघटक। भक्षक जीव को भी 3 प्रकार से हमने देखा, शाकाहारी और मांसाहारी। तो ये पारिस्थितिक तंत्र की संरचना हो गई। इसके आगे देखिए आप, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। ये क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला। देखिए खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, देखिए खाद्य श्रृंखला में देखिए जीवधारियों का वह क्रम जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में परस्पर संबंधित रहते हैं, इनमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जीवधारियों का वह क्रम जिनमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में पारस्परिक संबंधित रहते हैं, इनमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला कहेंगे। अगला देखिए, ये देखिए कहाँ से शुरू होता है, ये उत्पादक, सबसे पहले उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्या है, हरे पौधे हैं, उत्पादक हैं। इसके बाद उत्पादक का उत्पादन, जो इसको उपभोग करता है उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो इनका उपभोग करता है उसको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, और जो इनका भी उपभोग करता है उसको हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता या अपघटक कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले परभक्षी या आखेट भोजन श्रृंखला कौन कौन से होते हैं, पादप, परभक्षी या आखेटक भोजन श्रृंखला में सबसे पहले पादप। पादप को कौन, शाकाहारी जीव खाते हैं। शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं। मांसाहारी जीव को हिंसक पशु खाते हैं। और परपोषी जीव भोजन श्रृंखला में बृहदकाय शाकाहारी जीवों से लघुकाय जीवों की ओर, बृहदकाय शाकाहारी जीवों से लघुकाय जीवों की ओर परपोषी भोजन श्रृंखला ये होता है। और मृत जीवी भोजन श्रृंखला क्या होता है, मृत जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, इन सब का क्षय करके कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। ठीक है, मृत जीवी भोजन श्रृंखला, मृत जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का क्षय होता है, किसमें होता है, कार्बनिक पदार्थ में होता है। और ये जीवाणु हैं, अपघटक हैं, इन सब में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमने खाद्य श्रृंखला बताया। खाद्य श्रृंखला में हमने बताया कि परभक्षी या आखेटक भोजन श्रृंखला में देखिए पादप शाकाहारी, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को हिंसक पशु। उसके बाद खाद्य श्रृंखला में परपोषी भोजन श्रृंखला, परपोषी में बृहदकाय जो बड़े शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उनसे लघुकाय जीवों की ओर ये चलता है, मतलब बड़े से छोटी की ओर चलता है परपोषी में। और मृत जीवी भोजन श्रृंखला मृत जीव जंतुओं का को मतलब जैसे अपघटक हैं, इन सबको इनका क्षय करते हैं, पेड़ पौधों को, है ना, इन सबको कार्बनिक में बदलते हैं। कार्बनिक इसमें किस में बदलते हैं, जीवाणु हैं, अपघटक हैं, ये सब इनको कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। और फिर यही कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, हमें पेड़ पौधे इसको इसका ग्रहण करते हैं, इसको मतलब
लेते हैं और इसके बाद ये फिर पेड़ पौधे हमें मतलब प्रदान करते हैं। क्या चीज़ प्रदान करते हैं? जितने तत्व हैं, मतलब कैल्शियम है, नाइट्रोजन है ना, जितनी भी चीज़ है ये हमें पेड़ पौधों से मिलती है। ये कहाँ से पाते हैं? ये कार्बनिक पदार्थों से पाते हैं जो हमारी भूमि में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जीवों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है इकोलॉजी या इकोसिस्टम। ठीक है, इसको आप स्टडी कीजिए। थैंक यू।